नमस्कार, प्रणाम। अभी हम आ चुके हैं चेनारी ब्लॉक के पास। तो यहाँ पे हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी यहाँ पे पधार रहे हैं। तो यहाँ के जितने भी नेता और युवा लोग जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। तो बताइए। देखिए, हमारा लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, नहीं राजद से, नहीं कांग्रेस से, नहीं भाजपा से। और हमारा लड़ाई है बेरोजगारी रोकना, हमारा लड़ाई है पलायन रोकना, हमारा लड़ाई है कि बिहार में एक अच्छा शिक्षा का व्यवस्था हो, बिहार बदलाव हो। और हम लोग जितना साथी हैं, युवा साथी हैं, सब लोग मिल के बिहार बदलेंगे, ये हम लोग संकल्प लिए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जय जय बिहार। नमस्कार, आप लोग जुड़ गए हैं चेनारी विधानसभा के चेनारी ब्लॉक में। हम हैं देहाती नेताजी और हमारे साथ सासाराम के युवा नगर अध्यक्ष, जोशीला नगर अध्यक्ष रत्नेश रमन पाठक जी हैं और ये कुछ कहेंगे। ये बताइए कि आपका विजन क्या है? प्रशांत किशोर के पीछे आप लोग इतना हाथ गोड़ धो के क्यों पड़ गए हैं? प्रशांत किशोर के पीछे हम लोग थोड़े पड़े हैं, हम लोग पड़े हैं बिहार की बदहाल व्यवस्था के पीछे हाथ गोड़ धो के पड़े हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सारा बदहाली जो है बिहार की ख़त्म हो। ये जो सदियों से बिहार जो एक ही राग आलाप रहा है कि हम लोग यहाँ से ट्रेनों में भरे जाएंगे, सूरत, बम्बे, दिल्ली जाके फैक्ट्री में मजदूरी करेंगे, 10-12 हज़ार की नौकरी करेंगे, ला के अपना रोजी रोज़गार चलाएंगे। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि गुजरात के लड़के जैसे गुजरात में रोजी रोज़गार करते हैं, महाराष्ट्र के लड़के महाराष्ट्र में अपना रोज़गार कर लेते हैं, नौकरी पेशा मिल जाता है। पंजाब के लड़के पंजाब से बाहर नहीं जाते हैं, दिल्ली वाले दिल्ली में। तो बिहारी के जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, वो बाहर क्यों जाएंगे? हम लोग चाहते हैं हमको यहीं पे रोज़गार मिले। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पीछे हाथ गोड़ धो के पड़े हुए हैं कि भाई ये सारी व्यवस्था बदल जाए। और इस व्यवस्था बदलने के पीछे जो लगे हुए हैं हमारे जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हम लोग उनके साथी हैं, हम लोग उनके सारथी हैं, साथ साथ चल रहे हैं। चुनाव से पहले जो भी प्रत्याशी आते हैं, विधानसभा का हो, बिहार का हो, बहुत लंबी लंबी बातें फेंक के चले जाते हैं। क्या वैसा ही प्रशांत किशोर के साथ घटना तो नहीं घटेगा? अगर मान लेते हैं कि फेंक के चले जाते हैं तो सबको मौका दिया जाता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपके पास बुखार हो और 2 दवाई हो आपके पास, एक नया हो और एक एक्सपायर्ड हो। तो एक्सपायर्ड तो खाना पसंद करेंगे नहीं, सोचेंगे नया खा लेते हैं, शायद फ़ायदा कर जाए। तो नया दवा हम लोग लेके आए, एक बार खा के देखने में क्या बुराई है? 30-35 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं, एक बार खा के देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे नगर अध्यक्ष रत्नेश रमन पाठक जी के जुबान से। और हमारे साथ युवा साथी एक और हैं, उनका नाम हमको नहीं पता है, वो भी कुछ कहेंगे, सुनिए। रामपुर ब्लॉक के, वैसे मेरा नाम प्रबोध कुमार दुबे है और मैं भभुआ का रामपुर ब्लॉक का नगर प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आप भैया कोई सवाल पूछिए हमसे। प्रशांत किशोर जी में क्या खूबी है कि आप उनके पीछे पड़े हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी में मैं उनके बातों से प्रभावित हूं क्योंकि वे बिहार के पलायन रोकने की बात, सबसे पहले शिक्षा के बारे में वो इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है कि शराबबंदी का जो कानून है उसको हम निरस्त करेंगे और उससे जो भी हमें प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा, जो भी राजस्व आएगा, वो हम सीधे शिक्षा विभाग पे खर्चा करेंगे। जो बिहार में शिक्षा की बदहाली स्थिति है, आप देख रहे होंगे, बहुत सारे गरीब के बच्चे हैं जिनको सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, प्राइवेट का सपना नहीं देख सकते हैं। और सरकारी में जो पढ़ाई हो रहा है वो आप लोगों से छिपा नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी का ये बात मेरे को बहुत प्रभावित किया कि वो शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ शिवसागर प्रखंड से चल के आए हैं हरिशंकर ओझा उर्फ गुड्डू बाबा। आपका क्या राय है? चेनारी विधानसभा में आप आए हैं, आपका ये गृह विधानसभा है, और कैसा प्रत्याशी आप लाना चाह रहे हैं यहाँ पे? आपके प्रशांत किशोर जी के माध्यम से 8 गो प्रत्याशी जोर शोर से हैं यहाँ पे। ऐसे देखिए, हम तो 20 बरस भाजपा का में रहे हैं, मैंने महामंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन जब इनका मैंने सुना, प्रशांत किशोर जी के बात बहुत अच्छा लगा। बेरोजगारी हो या शिक्षा हो या पलायन हो, बहुत अच्छी बात हमको लगी, इसलिए हम इसमें ज्वाइन किए। और यहाँ देखे कि प्रत्याशी भी बहुत बढ़िया हमको लगे, सुनील रजक जी, जो कि पहले का जिला परिषद भी रह चुके हैं। तो वो बहुत ही अच्छे हमको लगे उनके बाद से। वो बहुत बढ़िया आदमी हैं, मैंने कि बहुत शिक्षित भी हैं और गरीब के लिए भी हर एक मैंने सबसे मिलजुल कर रहते हैं, और सब काम भी बहुत बढ़िया कराए हैं अपने हाथों में। तो इसलिए हम सुनील रजक जी को चाह रहे हैं कि टिकट। गुड्डू बाबा के मुखारबिन से सुनील रजक चेनारी विधानसभा के विधायक के योग्य नेता हैं और सुनील रजक जी हम लोग के बीच में फिर से आ गए हैं। सुनील रजक जी आइए, आप थोड़ा सा आगे। ये सुनील रजक जी हैं चेनारी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में, और सुनील रजक जी पीछे इनका इतिहास राजनीतिक है। आप किस किस पद पे रह चुके हैं? देखिए, पहले तो हम यहाँ 2006 में जिला परिषद के चुनाव जीते थे
उसके बाद 2010 में जनता दल यू के प्रदेश महादलित सचिव थे। उसके बाद जिला में महासचिव के पद मिला। फिर उसके बाद राज्य परिषद के सदस्य हुए जनता दल यू में, और चेनारी विधानसभा के प्रभारी रहे जनता दल यू में। फिर चैनपुर विधानसभा के प्रभारी रहे जनता दल यू में। फिर नोखा के चुनाव में 20 के चुनाव में नोखा विधानसभा के प्रभारी रहे, और जिला के DRO रह करके जिला अध्यक्ष का चुनाव भी कराए। इतना काम किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग बीजेपी में आ गए, तो उसमें भी हम औरंगाबाद के क्षेत्रीय प्रभारी थे। उसके बाद फिर इस आशा पार्टी गठन हुआ, तो उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। और उसके बाद फिर हम जन सुराज पार्टी में विलय कर गए हम लोग रामचंद्र बाबू के साथ। सुनील रजक जी का पुराना इतिहास है, राजनीति के गढ़ हैं और चेनारी विधानसभा के लोकल विधायक के प्रत्याशी हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।